हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम है और अजीब ही नज़ारा है आज। भाई कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और रात के 11:30 बजे तक कोहरा आ चुका था। और ये देखो कितना कोहरा है चारों तरफ। बारिश के बाद में कोहरा भी पहली बार देखने को मिला भाई, और वो भी मार्च के महीने में। और मार्च का वो टाइम चल रहा जिसमें काफी गर्मी होने लगती थी। और ये अद्भुत ही नज़ारे हैं प्रकृति के जो हमें देखने को मिल रहे हैं। इतना ठंडा मौसम, भले ही मैंने हाफ स्लीव पहन रखी हो, लेकिन काफी ठंडा मौसम है। अब सो लौटूंगी। और सामने वाले खेत में सरसों पूरी कट चुकी है। ये देखो ढेर लग चुका है, लेकिन इसमें नुकसान भी हो रहा है। कितना नुकसान हो गया किसानों का। और गेहूं की फसलें भी पीली हो गई है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से सारे गेहूं गिर चुके हैं। जितनी अच्छी फसलें आई थी, गेहूं जो है गिरने के बाद में खराब हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा हमारे यहाँ पर। और देखो सामने से दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, गांव भी नहीं दिख रहा इधर से। ये देखो इक्का दुक्का घर जो बिल्कुल ही नजदीक है वे दिख रहे, नहीं तो कोहरा घना ज्यादा है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा सुबह जगते ही कि जैसे जनवरी का महीना हो। अब तो थोड़ा सा सूर्य देवता शायद दर्शन देंगे, कम सा भी नजर आ रहा। सुबह जब मैं जगी थी तब बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा था भाई। इतना ठंडा मौसम जनवरी की तरह, और कोहरा, और हाथ भी एकदम ठंडे हो जा रहे बिल्कुल। तो गाइस अब हो चुका है शाम का वक्त और अब मैं गार्डन में घूम रहा हूँ वैसे ही। और मम्मी जी अभी आई थी, मम्मी को कुछ काम से जाना था और अब मम्मी जी भी आ चुकी है। और उसे क्या कर रहे हो? पापा जी के साथ बैठकर फोन देख रही है अभी तो। शाम का वक्त और मम्मी जी ने चूल्हा जला लिया आलू की सब्जी को। आलू की सब्जी नहीं, आलू के बड़े बनाने के लिए। आलू के वड़े बनाने के। और यहाँ पर गुड्डू दीदी भी आ चुकी है गार्डन में। सब ऐसे ही घूमते रहते हैं ना आसपास में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और पापा जी यहाँ पर बैठे हैं गार्डन में ही, और आरुषि भी यहीं पर है। क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे भाई, मैं तो कीर्तन मत आई सस्ता रही हूँ तो। अच्छा। और मम्मी जी यहाँ पर अभी कपड़े धोने के काम में लग रही है। सोच तो रही बेटा, पर आज लाइट नहीं आ रही, नहीं तो कल का काम ज्यादा बढ़ जाएगा। पर कोई नहीं, लाइट वाली सवेरे आएगी तो मैं तैयारी कर दूँ इसमें। इधर बर्तन इकट्ठे कर दिए। और अब नन्नी भी आ गई है पापा जी के पास गार्डन में। ये जब मेरे पापा वो भैया तू भी आलू उबलने रख दिए थे मैंने। और यहाँ पर ये ले लिया है सामक के चावल, तो इसे जो है बारीक पीस लेंगे। और जैसे हम लोग चावल का आटा बनाते हैं ना, उस तरीके से ही मुझे बनाना है। और ये डालना है मुझे मिक्स करके साबुत दाने में। तो भाई चलो इसका पीस के आटा बना लेते हैं। और मिक्सी मैंने रेडी कर रखी। और एक चीज की खुशी ये है, ये गैस का चूल्हा रखने का यहाँ पे ये फायदा हो गया कि मेज किस जान जैसे जिनका व्रत नहीं है उनका खाना बाद में बनाएंगे, जिनका व्रत है उनका पहले बना के तैयार कर देंगे, नहीं तो फिर जो है मिक्स होने का डर रहता है। और भाई चावल मैंने पीस लिए और कुछ आटा मैं बचा के रखूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी इसमें, थोड़ा सा आटा बचा लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसमें साबुत दाने को 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इसको भी मैंने मिक्सी के जार में कर लिया। अब इसे भी पीस लेते हैं और इसका पेस्ट बनाना हमें। साबुदाने को हमने पीस लिया है, मतलब जिस तरीके से हमें चाहिए उतना ही पीसा है पूरा। इसको मतलब बारीक नहीं करना, दरदरा करना। तो दोनों चीजें प्रांत में निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी बनाई है, हरी मिर्च गिर के और धनिया है। यहाँ पर अब हमारी पूरी टीम लग गई है हेल्प करने में। नु कह रहे हैं अंधेरे तक पहले ये वड़े जो हैं बना कर रख लो। और मैं काट रही इधर हरी मिर्च, चटपटे है बनेंगे। और माँ और चिंकी छील रही आलू। चिंकी नु कह रही मेरा भी थोड़ा सहयोग ले करो, मेरा भी तो व्रत है। मैंने सोचू जब मेरे पे काम आवे कि काम ना करना पड़े यार। अब मैं उसे देखती देखती बोर हो ली थी अजी हाँ, जब तो मैं आलू छिलवाना ही यहाँ से या बोर हो ली थी। तो भाई बोरियत को दूर करने के लिए इसे घर का काम करना ही पसंद करे। या ठंडा मौसम हो गया थोड़ा, माँ जी ने तो अपनी स्वेटर पहन ली, तू भी पहन ले। मैं स्वेट शर्ट ला के धर दी कई सारी, तेरी भी, तू भी पहन सके। तेरे साथ क्या पार्सलिटी हो है, क्या सोच रही तू? तेरे साथ मम्मी पार्सलिटी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पर तीनों चीजें हमने रख ली है। सामक के चावलों का आटा बनाया जो मैंने घर पे ही, और ये साबुदाना। और अब इसमें मिक्स करेंगे आलू और इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। इधर दूध गर्म हो रहा जब तक। और इसमें ले लिया हमने धनिया पत्ती और हरी मिर्च हमने इसमें डाल लिए। अब डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। और हम लोग जो हैं पहले दिन नहीं खाते सेंधा नमक, हम 2 दिन कंप्लीट करके तभी खाते हैं। देखो भाई वो तो अपनी श्रद्धा होती है, कोई कोई पूरे नवरात्रे मीठे व्रत भी रख ले, लेकिन मेरा जो है बीपी लो हो जा बिना नमक खाए, तो इस वजह से मुझे नमक खाना पड़ा है और प्रीति को भी। अब इस मिश्रण को एक जगह मिक्स कर लेते हैं। हाँ, बिना व्रत वाले भी खा सकते हैं और व्रत वालों के लिए तो ये बन ही रहे हैं। बिना व्रत वाले तो इंतजार कर रहे हैं। और भाई हमारे घर में तो
लगभग सबका व्रत सही है, क्योंकि जो हमने दोपहर में रोटी बनाई थी ना, वे अभी खाई सबने। तो भाई वड़े बनाने हमने शुरू कर दिए। इस तरीके से थोड़ा सा डो लिया और उसको हाथों से इस तरीके से कर लिया गोल गोल, और अब इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। ये देखो कितना बढ़िया बन गया, और ये हाथों पे भी नहीं चिपक रहा। अगर हमारा बनाने का तरीका सही हो ना तो डो बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपकेगा। और गुड्डू कह रही मम्मी आप बिना व्रत के भी ऐसी चीज क्यों नहीं बनाते। और इधर मेरी सासू माँ परेशान है, कहने लगी ये भिगोना पता नहीं क्या बांध सी दिया। जब से मैं इसमें उबाल आने की इंतजार कर रही, लेकिन इसमें उबाल ही नहीं आ रहा दूध में। मैंने कहा इसका मतलब तो मन नहीं बांध दिया, मेरे पे कोई ऐसी आ है प्रक्रिया करनी। ओम ब्रिम 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 काली चामुंडा नु करना पड़ेगा मुझे, तभी से जाके नु कह रही बांध दिया। बताया मैंने कहा आपको थोड़ी ही देर यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन्हें बना के रख लूंगी ना तो फिर तलने में मुझे आसान नहीं रह जाएगी। नहीं नुक्की नहीं डाल लेंगे, चाहे बेल लो कोई सी भी शेप दे लो, अपनी मर्जी है वो तो। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब डाल देते हैं इसमें घी वड़े तलने के लिए। इतने सारे वड़े बनाकर मैंने तैयार कर लिए, और जैसे ही घी गर्म होगा उसमें छोड़ने शुरू कर देंगे। अभी घी गर्म हो चुका है और वड़े डालने शुरू कर देते हैं। तो इसमें मैंने घी अभी थोड़ा ही डाला, क्योंकि थोड़े थोड़े करके ही मैं तलूंगी, एक बार में 5। हाँ ये क्या है? ये वड़े हैं बेटा, वड़े। वड़ा पाव सुना है आपने, वड़े खा के बड़े हो जा। लो ये दे के आओ अपनी मम्मी को, इनका भोग लगेगा। ऊपर से पकड़ लो। तो भाई वड़े हमारे सिककर तैयार हो गए हैं, और एक का हम इस तरीके से उतार लेंगे। आवाज़ आ रही उतारने में ही, कितने क्रिस्पी है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखो, और माता रानी के भोग के लिए मैंने भेज दिया अंदर। प्रीति जो है जोत लगा के भोग लगा देगी, बाकी की पूजा मैं इन्हें बना के थोड़े से तब करूँगी, क्योंकि खाने वालों का भी तो काम चालू होगा ना। तो भाई वड़े हमें तो बहुत पसंद आए सारे बच्चों को, यानी चढ़ती वालों को। अब देखते हैं, मम्मी से पूछेंगे बर्ती वालों के लिए बचे हैं या नहीं। तो मम्मी भर्ती वालों का क्या स्टेटस है अभी? भर्ती वालों का ये स्टेटस है, उनका नंबर अब आना शुरू हुआ। अभी सबने होगी? हाँ पूर्ति हो जाएगी। बहुत बढ़ने तो बहुत है, काफी है हम लोगों के लिए तो। अच्छा, और इधर पापा जी ने खाने शुरू कर दिए। अभी अपने पापा से रिव्यू ले, कैसे लग रहे हैं पापा जी कैसे लगे आपको ये वड़े? बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। जागतों को देख के खुश हो गया था मैं तो, जब वे तबड़ तोड़ लग रहे थे नींद पे, टिक्की समझ रखा था उन्होंने तो, और दही वही सब बिल्कुल फिट ही है, बढ़िया लग रहे। ठीक है, इनका नाम ही वड़े है, लेकिन साइज में ये छोटे हैं। सब बड़े हैं ये। हाँ जी, ये वड़े हैं। उसके साथ पापा जी सलाद भी खा रहे, और चटनी भी है। पापा जी आपने टेस्ट करी? चिंकी ने बनाई वो। ये वड़े बन गए और खाने शुरू भी कर दिए। बढ़ती वालों से पहले चढ़ती वालों ने, इनका स्वाद बैठ गया इसमें। और यहाँ पे चिंकी भी खा रही, इसका व्रत है। ये बढ़ती वाले भी खा रहे। मेरी प्लेट ये रही, मैंने एक खा ली, एक बच रही। थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ गई क्योंकि सिकल लग रही है, एकदम से दावा बोला ना सारों ने। नंदिनी तो अपनी कटोरी में दही मिक्स करके ऐसे खा रही, और उसी दही के साथ में दही और चटनी। और तू क्या खाओगा भाई? और सच बताऊँ ना, बहुत ज्यादा टेस्टी बन रही है, मजा आ गया खा के। एकदम सारी चीज परफेक्ट, नमक मिर्ची और कुरकुरे जैसी बन रही ना। चाट है। अच्छा, ये हमने ये मंगाया था, एक पार्सल आया हमारा। इसमें है ये कैमरे की एसेसरीज का बैग, और ये मतलब बहुत अच्छा है। जैसे हम कहीं ट्रिप पे जावे और बाहर जा रहे, तो उसमें हमारे कैमरे और केबल्स वगैरह, माइक और ट्राइपॉड्स वगैरह सब सेफ रहेंगे। और इसमें ये है 656 का बैग है, और ये मुझे बैग की क्वालिटी सही लग रही थी, ये ऑनलाइन मंगाया। और उसमें देखो ये कितना सारा कबाड़ दे दिया इन्होंने, मतलब अंदर फोम भर के दे रखी ताकि फूला फूला सा लगे। और पार्सल वाले भैया कह रहे थे 2 मंगाए क्या ये, फिर उन्होंने खोल के देखा है इसमें तो फोम भर रही है अंदर। एक ही है भाई, ये 2 नहीं है। हाँ, और ये सही है, इजी टू कैरी। हाँ जी बोलो। भूस में रखा, भूस नहीं है, ये फोम है। भूस तो वो है जो भैंस खावे है। तो भाई अब मैं जा रही साड़ी एक्सचेंज करने के लिए पुराने घर के साथ में। और ये जो हमने पहन ली ये धुल गई है, प्रेस भी होगी, इन्हें रख के आते हैं, ये पैक भी होगी, और दूसरी कलर की लेके आऊंगे ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कपड़े रखना अलाउड नहीं है। नहीं जगह नहीं है। जाकत जो है उन्हें सही टाइम में रखने नहीं देते, तो इसलिए वही काम हो गया। गुड्डू के पापा सही कह रहे थे, इनको जो एक कपड़ा बदलोगे वहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें बदलने के लिए कपड़े। हाँ, एक कपड़ा बदलो तो पहनने के लिए लेकर आओ, फिर उसे रखा आओ, फिर लेकर आओ। ज्यादा दूर भी नहीं है, खेल हम तो हो कह रहा रहे थे पापा जी एक टनल खुदवा लो उसी है। कमरे जिंदगी में। एक खेल है। जिंदगी खेल ही हो रही, सही कह रहे हैं। चलो लोग खोलो भाई। ये चाबी है, लॉक लग रहा। अभी मम्मी अपने कपड़े सारे जो के तू रख रही, जैसे लेगी थी ऐसे ही। और कल के लिए ले लो साड़ी।
ले ली। कौन सी? दो दो पहनोगे? दो कल को? एक कल की, एक परसों की। अच्छा, परसों की भी ले ली। तो ये साड़ियों का कलेक्शन अब काम आ रहा मम्मी के। ये चाची जी की रखवानी कलेक्शन ही है ये। चाची की रखा। ठीक है, ये ले ली 3 दिन के लिए, अगले 3 नवरात्रों के लिए, और उसके बाद खत्म हो जाएंगे नवरात्र। ये 22, 23, 24 तारीख की। होंगी ना, हाँ, इधर दो क्या है। फिर भीड़ हो जाएंगी ना वहाँ, हाँ, तो इस वजह से और लेना देंगे। चलो बस ये काम था। कितनी भी शॉपिंग कर लो, कुछ भी खरीद के ले आओ और इनसे पूछ लो हमारे पास कपड़े है ही कहाँ, कपड़े ही खत्म हो रहे हैं। और पिछले 15 दिन से भाई कितनी तो साड़ी मैं ड्राई क्लीन करा के ले आया, कितने मैं टेलर के सूट ले आया, कितने कपड़े बच्चों के खरीदवा के ले आया। उनके साथ में भी इनका कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और फिर भी ये कहते हैं कहाँ है हमारे पे, कुछ है ही ना, बिल्कुल खत्म ही हो रहे हैं। कहीं तो कह दो ना भाई वहाँ जाना, किसी का फंक्शन है या किसी का इनविटेशन किसी चीज पे है, कहीं पे उपस्थित होना हो, हमारे पे है ही नहीं। बाहर जाने लायक कपड़े, मतलब अब बाहर जाने लायक, ये मेरी समझ में नहीं आता उनकी कैटेगरी क्या हो भाई। महिलाओं को ना कपड़ों से ज्यादा प्रेम हो, तो इसलिए उन्हें वे बहुत सारे कपड़े भी थोड़े लगते रहे। वही हाल मेरा और प्रीति का है। बहुत सारे भी थोड़े लगते हैं। हाँ। समझो स्लोगन को क्या है ये, बहुत सारे कपड़े भी थोड़े लगते हैं। मतलब पूरी कपड़ा इंडस्ट्री जो है इन्हीं के नाम के कपड़े बना रही। साड़ी देखो एक से बढ़ के एक है, और एक साड़ी को 2 शादी में पहन लगे ना तो कोई भी कह देगा उस शादी में तो यही साड़ी पहनी थी, इसमें भी यही पहन ली। एक बड़ी समस्या है आजकल। जब हम थे बचपन में भाई, उस टाइम हमारे साल में 2 जोड़ी कपड़े बना कर रहते हैं, और उसमें भी लेट सबेर हो जाता, और वही 2 जोड़ी तब पहना करते हैं हम जब कहीं किसी रिश्तेदारी में जाया करते। मम्माओं का जाने का शौक हुआ करता। अब तो बालक कहते ही ना मम्मा के जावे, अब तो इनकी ख्वाहिश ही और कहीं कहीं रह जाने की। नहीं तो भाई हमारे बचपन में तो जहाँ छुट्टी पड़ी मम्मा के जाके भाई, मम्माओं का लाड़ प्यार हो गया था भाई, खाने पीने का भी सब कुछ जो है बढ़िया मिला। अब नहीं होता मम्माओं का लाड़ प्यार है, अब नहीं होता उतना नहीं होता अब जितना पहले है ये। हाँ, ये हकीकत है, क्योंकि मुझे ये सच्चाई है। हाँ। थोड़ी सी कड़वी है लेकिन उतना नहीं होता। और देखो अपवाद हर किसी चीज के हों, लेकिन अब उतना नहीं होता भाई, हकीकत यही है। चलो छोड़ो, आप ये बताओ ये सूट का कलर कैसा लग रहा है और कढ़ाई कैसी है? सूट का कलर बढ़िया, कढ़ाई भी जबरदस्त है, बहुत ही लुभावनी कढ़ाई है। कपड़ा भी कई तरह का नजर आ रहा है उसमें, तो जैसे जिमी छू का कपड़ा हो, जिमी छू, इन्होंने तो जिमी छू गा रखा। साटन हो, जैसे कि देखो पजामा भी, कॉटन हो, पजामे में भी डिजाइन बना हुआ है। और एक चीज मेरी समझ में नहीं आई भाई आज तक, ये प्योर कॉटन हो कैसी? ऐसी हो है जैसी आपके हाथ में है, देखो ये प्योर है। हाँ ये प्योर है। तो इसे छू के पता चला या सूंघने तो चला है? इसे पहन के पता चला है ये कितना कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल से क्या तो भाई मतलब? मेरे आगे कपड़े सिल्क है, और धन्यवाद है इनका, समय से पहले इन्होंने बनवा दिए। फिर भी मैं इन्हें नहीं कह रही या मेरी गलती है, मगर मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं। और ये खरीदते हुए तो है, ये वाला तो गिफ्ट में आया था, लेकिन मेरा था येलो कलर का। प्रीति ने फिर एक ऐसा सूट खरीद लिया, वो कह रही एक्सचेंज कर लो, ये बनवा लो आप अपना। तो फिर भाई मैंने ये बनवा ली। और अब बारी आती है दूसरे नंबर का दिखाने की। ये मैं लेके आई थी पानीपत से, ये देखो ये हो गया सिल्क का कुछ ऐसा तैयार। हरियाणवी टच है भाई, ये हरियाणवी टच है, ये पानीपत का सूट है। और सबके मन ने पैंट ही बनवाई साथ में, हरियाणा की इसमें झलक है। और तीनों के कलर अलग अलग हैं। एक कलर ये है, और ज़्यादातर सूट जो है इसी वाले पैटर्न के पहनते हैं हम लोग, ऐसे ही अच्छे लगे हमें। एक तो ये गर्मी में पहनने जा, हर मौसम में पहन लो इन्हें। और अब की बार हाफ स्लीव्स बनवाई, फुल नहीं बनवाई, क्योंकि इनके धूप नहीं आती, इस वजह से उनके तो धूप रह गई थी। भाई इनके फैशन में बहुत सारी चीजें आती हैं लेडी के लिए ही, और जो फैशन का चलन वो मेरे ख्याल से लेडी को देख के शुरू किया गया होगा। क्योंकि जो कपड़ों की वैरायटी है मेंस की, उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें जीन्स, टी शर्ट, शर्ट और इन सब के अलावा एक बहुत ही खास चीज़ जो गर्मियों में काम आती है और ज़्यादातर समय उसी में बीतता है, वो है कैपरी। इजी टू यूज, ये सबसे बढ़िया बात है। ले आओ सारी गर्मी निकल जा। लेकिन हम कैपरी पहन तो नहीं सकते, कैपरी तो आप ही पहनोगे। नहीं, मैं मेंस का ही तो बताया ये। हाँ। ये जो कैपरी है ये मेंस के जो है फैशन में ऐड हो रही है आजकल। हाँ। और ये बहुत काम करे है भाई,
टूर पे भी कहीं जा रहे हूँ, हाँ कहीं किसी घूमने के लिए जा रहे हो, छुट्टियां मनाने के हाँ, वैकेशन पे जा रही हूँ। लिए, उसमें बहुत काम आवे भाई ये। और गाड़ी में तो कैफरी याद आवे आप सवाल के, तो आपने तो मुझे तो नहीं पता, कुल्लू मनाली जब गए थे पूरा टूर इन्होंने कैफरी में ही पहन के कर दिया था। भाई 5 दिन का हमारा एक टूर था, वो था कुल्लू मनाली रोहतांग का, और वो लगभग 2 साल पहले होगा, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए उसे, 3 साल पहले का था वो। और उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें 3 टी-शर्ट और 2 कैपरीज में सब कुछ हो गया था। ठंडे इलाके में भी हल्का सा सामान, पहनने में बहुत आसान, और एक थैले में आ जा, छोटा सा झोला रखो उसमें आ जा, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज और दिखा दूं, आज जब ऑर्डर करने शुरू हो जाना पत्नियों में, फिर तो पतियों को सरप्राइज ही दे हो जा, दे दूं सरप्राइज तो तब मिला है जब डिलीवरी वाला आ जाए, उनको पार्सल आया, पेमेंट कर दो रे। नहीं, इसका तो नहीं पता आपको, ये ऑफलाइन खरीदा होगा। चलो दिखाओ। अच्छा पापा जी, मम्मी मेरे को ऑर्डर करवाओ जा, मुझे ऐड टू कार्ट करके दियो जा, तू ये ऑर्डर कर दियो। नहीं, मैं मेरे पे आ गया ऑर्डर करना। ये भी खतरनाक बात हुई, इस पे ऑर्डर करना आ गया, पेमेंट करना जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन और भी खतरनाक। और कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि इस पे ऑर्डर करना ही नहीं आवा था आज तक, क्योंकि मैं ज्यादा तामझाम में घुसती ना, बस जितना काम हो ना लिमिटेड फोन चलाऊं मैं। अच्छा ला के तो दिखा गुड्डू, मैंने इन्हें जूते दिए थे सरप्राइज के लिए, तो कोई कह रहा था कि जूते गिफ्ट में देने चाहिए, तो लो जी ये है आपका असली गिफ्ट, खोल के देखो। खोल के देखो ये तो स्कूल बैग सा लग रहा है भाई। स्कूल मजाक करोगे ना, अब आपका एडमिशन करवा दिया हमने। हो। इतना छोटा बैग भी आता है क्या? हाँ, इतना छोटा बैग भी आता है, मजबूत भी आता है, इसे खोल के देखो ना। ओ भाई, ये तो देखो मसाले डालने की तरह खाने हैं इसमें पूरे। आपके कैमरे के देखो एक्सेसरीज का सवाल है। तो गाइस ये देखो, ये इनके कैमरे का सब चीजें अपना हल्की फुल्की ले जा सके, छोटा सा बैग है नी, माइक, कैमरा की बैटरी, लेंसेज, और इसमें यहाँ ट्राइपॉड हाँ, खोल के, और पावर बैंक वगैरह सब आ जाएगा। ये तो बढ़िया काम का सामान है, ये तो पसंद आया, आई लाइक इट। पापा जी मैंने ऑर्डर करा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं समाप्त। बड़ी करो ना तनी, आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। आपको मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा? बहुत ही सुंदर। कपड़े तो बांध लिए दूसरे बैग में, और अपना इसे टांग लिया कंधे पे, छोटा का पापा छोटा। जी एक और चीज है इसमें, बताओ क्या? पट्टी नहीं छोटी रहनी चाहिए, नहीं छोटी नहीं रहने की। ठीक है, पापा जी ठीक एक है। मिनट, आप ज्यादा बड़ा बैग नहीं ले सकते ना उसके लिए, सही है। उसके ऐसे सीरीज के लिए ये वाले बैग ही हैं सारे। पापा जी आपने कुछ नोटिस किया? चलो जी, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। एक बार जय करा लगे, जय माता दी।